नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कलयुग। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के इस महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालते हैं। जी हाँ, कलयुग एक ऐसा शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, खासकर जब दुनिया में थोड़ी उथल-पुथल होती है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये कलयुग, जिसे अक्सर क्या कहते हैं, अंधकार का युग या नैतिक पतन का युग कहा जाता है, ये असल में है क्या? और ये विचार कहाँ से आए हैं, इसकी क्या पहचान बताई गई है और समय के उस बड़े चक्र में ये कहाँ फिट बैठता है? बिल्कुल। तो शुरुआत शायद हमें उस बड़ी तस्वीर से करनी चाहिए जिसमें कलयुग आता है, यानी कि युग चक्र। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं में समय सीधा नहीं चलता, वो एक चक्र में घूमता है। 4 युग हैं इसमें। हाँ, सबसे पहला सत्य युग, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, मतलब जब सत्य और धर्म अपने शिखर पर थे। सही। फिर सतयुग युग के बाद आता है त्रेता युग, जहाँ धर्म थोड़ा कह सकते हैं कम होने लगता है। और उसके बाद द्वापर युग, जहां ये गिरावट और बढ़ जाती है। और फिर आता है चौथा और अंतिम युग, कलयुग, हमारा वर्तमान युग ऐसा माना जाता है, जिसे अक्सर संघर्ष, अज्ञान और नैतिक मूल्यों में गिरावट का समय समझा जाता है। अच्छा, और इन युगों की जो अवधि है वो भी काफी विशाल बताई गई है ना? हाँ, वो तो है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। स्रोतों में कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। 4,32,000 साल? और पारंपरिक गणना के हिसाब से ये शुरू कब हुआ? महाभारत युद्ध के बाद शायद? हाँ, मान्यता यही है कि इसका आरंभ महाभारत युद्ध के अंत के आसपास हुआ, यानी लगभग 2102 ईसा पूर्व। तो अगर वो गणना देखें 2102 ईसा पूर्व से लेकर मान लीजिए आज 2025 तक, तो कितने साल हुए? लगभग 5,127 साल ही बीते हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि इन स्रोतों के हिसाब से इस युग का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, करीब 4,26,000 साल से भी ज्यादा। ये तो सोचने वाली बात है। ये जो अंत समय की बातें होती हैं, ये इस नजरिए से बिल्कुल अलग दिखती हैं। निश्चित रूप से ये समय की एक अलग ही विशालता दिखाता है। खैर, सिर्फ अवधि ही नहीं, कलयुग की जो विशेषताएं बताई गई हैं, उनका वर्णन भी बहुत विस्तार से मिलता है। कैसी विशेषताएं? क्या लक्षण बताए गए हैं इन स्रोतों में? मुख्य रूप से तो इसे नैतिक और आध्यात्मिक पतन का काल कहा गया है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि इस युग में जैसे बेईमानी बढ़ जाती है, लालच, भ्रष्टाचार, पारिवारिक और सामाजिक मूल्य वो कमजोर पड़ते हैं। लोग ज्यादातर भौतिक चीजों और अपने अहंकार के पीछे भागते हैं। और धर्म का कमजोर होना भी एक मुख्य लक्षण बताया गया है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। सही का। इसका अर्थ ज्यादा गहरा है, जैसे सदाचार, कर्तव्य, एक तरह की ब्रह्मांड व्यवस्था बनाए रखना। बिल्कुल। तो जब कहते हैं कि कलयुग में धर्म कमजोर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लोग अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन कम हो जाता है और समाज में कह सकते हैं एक तरह की अव्यवस्था फैलती है। अच्छा, और क्या बताया गया है? यहाँ तक कि ये भी वर्णन है कि इस युग में लोगों की औसत आयु कम हो जाती है और शारीरिक बल भी पहले की युगों के मुकाबले घट जाता है। एक और बात जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है वो है इसका नाम। कई लोग सोचते हैं कि ये देवी काली के नाम पर है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। स्रोतों के अनुसार इसका नाम देवी काली पर नहीं बल्कि दानव कली के नाम पर है। अच्छा, दानव कली। जी, जो कलह, विवाद और अराजकता का प्रतीक माना जाता है। मतलब वो अधर्म की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो इस युग में प्रबल होती हैं, ऐसी मान्यता है। ये सब जानकारी, ये विचार हमें मिलते कहाँ से हैं? कौन से मुख्य ग्रंथ हैं? देखिए, इनका जिक्र कई प्रमुख हिंदू ग्रंथों में है, जैसे भागवत पुराण में कलयुग के लक्षणों और समाज पर इसके प्रभाव का काफी विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा विष्णु पुराण, महाभारत, खासकर उसके वन पर्व में, और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी इन चारों युगों और उनके गुणों की चर्चा है। और भगवत गीता? हाँ, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण के उपदेशों में समय के इस चक्रीय स्वभाव और युग धर्म का संकेत मिलता है। तो ये ग्रंथ एक तरह से गिरावट का वर्णन तो करते हैं, लेकिन क्या ये चक्र यहीं खत्म हो जाता है? क्या ये सब निराशाजनक ही है? नहीं, यही तो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की एक खास बात है। ये अंत नहीं है,
कलयुग के बाद मान्यता है कि महाविनाश नहीं होता, बल्कि नवीनीकरण होता है। नवीनीकरण मतलब चक्र फिर से शुरू होता है, एक नए शुद्ध सत्य युग के साथ। तो ये अंतहीन पतन का दर्शन नहीं है, बल्कि एक सतत चक्रीय प्रक्रिया का है। और शायद इसी नवीनीकरण से कल की अवतार का विचार भी जुड़ा है। बिल्कुल सही। कई पुराणों और ग्रंथों में ये भविष्यवाणी है कि कलयुग के बिल्कुल अंत में, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएंगे। हाँ, घोड़े पर सवार होकर। जी, घोड़े पर सवार होकर आएंगे, बुराई का नाश करेंगे और धर्म की यानी सदाचार और व्यवस्था की फिर से स्थापना करेंगे। और इससे नए सत्य युग का रास्ता खुलेगा। तो ये केवल अंत नहीं, बल्कि व्यवस्था की पुनर्स्थापना की आशा भी है। तो अगर हम आज के समय में देखें, आज की दुनिया को देखें, तो इन प्राचीन विचारों का क्या कोई मतलब है, कोई प्रासंगिकता है? देखिए, वैसे तो ये मूल रूप से एक धार्मिक और ब्रह्मांडीय अवधारणा है, लेकिन हाँ, कई लोग आज इसे एक रूपक की तरह भी देखते हैं। कैसे? जैसे वो दुनिया में बढ़ते संघर्ष, पर्यावरण को होता नुकसान या सामाजिक उथल-पुथल और कई बार जो एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन महसूस होता है, उसे कलयुग के लक्षणों के प्रतिबिंब के तौर पर देखते हैं। ये बस एक तरीका है इन प्राचीन विचारों को आज की दुनिया से जोड़ने का। तो संक्षेप में अगर कहें तो इन स्रोतों के मुताबिक कलियुग हिंदू ब्रह्मांडीय समय चक्र का वो चरण है जिसमें हम अभी हैं। इसकी पहचान नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट से होती है। हाँ, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। ये एक बहुत बड़े अंतहीन चक्र का हिस्सा है, जिसके बाद हमेशा नवीनीकरण होता है और एक नए स्वर्ण युग यानी सत्ययुग की शुरुआत होती है। बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक बात ये भी हो सकती है कि ये जो पतन और फिर उठान या नवीनीकरण के चक्रीय विचार हैं, ये सिर्फ हिंदू परंपरा तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये बात तो है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों और मिथकों में आपको इस तरह के विचार मिलेंगे। तो ये सोचना दिलचस्प है कि अलग-अलग समय और जगहों पर इंसानों ने समय, नैतिकता और बदलाव के इन बड़े चक्रों को कैसे समझा है। और ये सवाल भी मन में आता है कि स्रोतों में जो कहा गया है धर्म का कमजोर होना, उसका आज के समय में हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? जी, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।